आप सबका आज शाम को दिन भर की सभी महत्वपूर्ण और खास खबरों में बहुत स्वागत है। नमस्कार। हरियाणा में योग शिक्षक को संदिग्ध प्रेम संबंधों के चलते 7 फुट गहरे गड्ढे में जिंदा दफनाया गया। रोहतक से 3 महीने से लापता एक योग शिक्षक का शव मंगलवार को चरखी दादरी जिले में 7 फुट से अधिक गहराई में गड़ा हुआ मिला। ईर्ष्या और बदले की भावना से की गई हत्या का ये मामला है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी राजकरण 40 को जगदीप पर शक था कि उसका अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध है। जब उसे जगदीप के फोन में अपनी पत्नी की तस्वीर मिली तो उसने कथित तौर पर उसे खत्म करने की साजिश रची। सीसीटीवी फुटेज में 4 लोगों को जगदीप को उसके किराए के घर से जबरन अगवा करते हुए, उसके हाथ पैर बांधते हुए और उसे एक वाहन में डालते हुए दिखाया गया था। हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वे विशेषज्ञों की एक संयुक्त टीम भेजकर अपोलो अस्पताल के पिछले 5 वर्षों के रिकॉर्ड की जांच करें, ताकि पता लगाया जा सके कि अस्पताल ने 1994 के पट्टा समझौते के अनुसार 30% इंडोर और 40% आउटडोर रोगियों को मुफ्त उपचार प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है या नहीं। ग्रेटर नोएडा में किए जाने वाले चौड़ीकरण कार्य के कारण गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक को ग्रेटर नोएडा पश्चिम से जोड़ने वाला शाहबेरी रोड लगभग 20 से 25 दिनों तक यात्रियों के लिए बंद रहेगा। गाजियाबाद पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने यात्रियों से शाहबेरी रोड पर आवाजाही सीमित रखने और इसके बजाय राष्ट्रीय राजमार्ग 9 का उपयोग करने को कहा है। 25 मार्च से इस सड़क की मरम्मत शुरू हो जाएगी और शाहबेरी पुलिया पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी का बजट पेश करने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र शालीमार बाग के कुछ इलाकों का दौरा किया। क्षेत्र में हाल ही में उद्घाटन की गई परियोजनाओं का निरीक्षण किया और लोगों की शिकायतें सुनी। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सबसे पहले पीतमपुरा के वार्ड 47 का दौरा किया, जहां वो एक नए पानी के पंप का उद्घाटन करने वाली थी। हालांकि उन्होंने क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों से इसका उद्घाटन करने के लिए कहा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 4826 से 27 मार्च 2025 की रात 12:01 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अस्थायी रूप से बंद रहेगा। इस बंद के कारण होने वाली असुविधा को कम करने के लिए GMDA ने यातायात को मोड़ने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना किसी इंसान की हत्या से भी बदतर है। कोर्ट ने अवैध रूप से पेड़ों को काटने के लिए प्रति पेड़ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने ऐसे मामलों में जुर्माने के लिए एक मानक तय किया है। कोर्ट ने 454 संरक्षित पेड़ों को अवैध रूप से काटने वाले व्यक्ति के जुर्माने को कम करने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार गुरुग्राम में योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के अपर्णा आश्रम को अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी में है और चालू बजट सत्र में अपर्णा संस्थान प्रबंधन एवं नियंत्रण का अधिग्रहण विधेयक 2025 लाएगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से विमान ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 4% करने का आग्रह किया है। इसके लिए उसने उत्तर प्रदेश सहित 25 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कम करों का हवाला दिया है, जहां संभवतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चालू हो जाएगा। गुड़गांव नोएडा की एक कंपनी के कर्मचारी से सोमवार शाम को 1.5 करोड़ रुपए की बेहिसाबी नकदी जब्त की गई और 2 व्यक्तियों जो इसे SUV में ले जा रहे थे से आयकर IT अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें फरीदाबाद में हिरासत में लेने के बाद आगे की जांच के लिए आयकर अधिकारियों को सौंप दिया है। व्यक्तियों की पहचान दिल्ली के कालकाजी निवासी कुंदन और दिल्ली के संगम विहार निवासी कौशल के रूप में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP पिछले 10 वर्षों में 2 गुना हो गया है। आंकड़ों में बताया गया है कि मौजूदा कीमतों पर देश की GDP 2015 में 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी और 2025 के अंत तक 4.27 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि सिर्फ 10 वर्षों में 100% की वृद्धि है। IMF ने यह भी बताया कि चालू वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP विकास दर 6.5% है। नोएडा पुलिस ने पहिया चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वाहन चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा के सेक्टर 39 पुलिस ने चोरी के कार टायर खरीदने और बेचने वाले 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मोहम्मद जीशान 36 और इमरान 34 के रूप में हुई है। उनके पास से होंडा सिटी, हुंडई i20, क्रेटा, वर्ना और किया सेल्टोस समेत कई गाड़ियों के एलॉय व्हील के साथ चोरी किए गए कुल 19 टायर बरामद किए गए हैं। दिल्ली में 27 मार्च 2025 को धुंधली धूप के साथ उच्चतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस 97 डिग्री फ़ारेनहाइट और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस 66 डिग्री फ़ारेनहाइट रहने की संभावना है। इसके अलावा सतही हवाएं 27 से 29 मार्च तक चलने की संभावना है, जो हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए बाहर जाने के दौरान सावधानी बरतें और पर्याप्त पानी का सेवन करें। आप सबको फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।